अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोहने सूरा 7 दी 26वीं आयत पाक दे अंदर फरमाया कि खाश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूंकि इंसान दी जिंदगी दा मकसद जिहड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। कुरान हकीम दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस्या अला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा अल्लाह आया। लेकिन नेमत हासिल करने वास्ते रब सोहणे दी बारगाह तक रसाई वास्ते जरूरी है कि इंसान कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करे, इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहे, आतीउल्लाह आती रसूल दी ज़ाहरन बातनन अमली तफसीर बन जाए और फनाए नफ्स फनाए कल्ब दी नेमत हासिल करे। सही रुकीदा जिंदा दिल उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करे और सच्चे अल्लाह वालियां को अपने पीर मुर्शिद को रूहानी जाग हासिल करे। अल्फल्लाह दी चंबे दी बूटी वाली यानी रूहानी मुहम्मदी नूरी तौहीदी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराए ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब ना नबी पाक दे कल्ब के जरिए रब सोने ना हो जाए। तो फिर इनू रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। रसाला गौस आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया। तो रब सोने मैनू फरमाया गया गौस आज़म तालबां वास्ते मुजाहिदा जिहड़ा जरूरी और नागुज़ीर है, जिवें उन्हां वास्ते मैं नागुज़ीर और ज़रूरी हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी गल फरमाई है कि रब सोने फरमाया कि अगर कोई मेरी बारगाह तक रसाई चाहता उन्हें चाहिए मुजाहिदा करे। इस बात सच्चे मुरीद नूं चाहिए अपने पिरो पेशवा बादशाह सच्चे अल्लाह वाले दे ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात और सबाके वलायत करे ताकि दीदारे मौला दी नेमत हासिल कर सके। लेकिन इस राज सब तो बड़ी रुकावट है इंसान दा नफ्से उम्मारा है, इन्हें मुतमइना करना जरूरी है। ला दी तलवार ना यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करना जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान ला इलाहा नफी और इल्लल्लाह ना इस बात हासिल नहीं करता तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फत्ताबिऊनी कमाल हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गैर मशरूत इत्तबा इतात और मोहब्बत नहीं करता और अपना
ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫਸ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ करे और नफस की हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दे, मौत तक किसी ख्वाहिश ते कोई अमल ना करे, बल्कि अपना हर अमल कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक करे। अपनी मर्जी नूं, अपनी ख्वाहिश नूं, हिस्सो हरकत नूं, इरादे नूं, इख्तियार नूं, अपनी हर मुराद नूं अपने मौला ते कुर्बान कर दे। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फिर इलाही बन जाए, ताकि ये अंदर फिर इलाही जारी होवे। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत मायत दे अंदर और अल्लाह सोने दी महवी च गुजारे। और कल भी नमाज इश्क नीत ले इश्क नगर च तां ही दाखिल हो सकता है। वो इश्क नगर जिस जान का दरवाजा है, वापसी का कोई दरवाजा नहीं। ताबद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही महवे परवाज रहे, क्योंकि दी रूह हकीकत सलवात तक परवाज कर सकती है, क्योंकि सैर कदमी जिहड़ी है, रूह की परवाज जिहड़ी है, वो सिर्फ हकीकत सलवात तक है। जब तक इंसान इस दुनिया के टाइम स्पेस कसे शकल चो नहीं निकलता, बातनी दुनिया दाखिल नहीं होंदा, जिथे माजी हाल मुस्तकबिल टाइम स्पेस कसे शकल ना दी कोई शय नहीं। यदि रूह जब तक यदि जिस्म खाकी और अनसरी वजूद चो निकल के बातन के अंदर परवाज नहीं करती और अल्लाह वाले दी कचहरियां चो नहीं निकलती और सते आसमाना क्रॉस करके आलम अमर चो फिर हकीकत सलवात तक आखिरी जिथे रूह है, उस तो अगे फिर नैर सैर नजरी है, क्योंकि इश्क दी कोई इंतहा नहीं, ते रब सोने दी पाक जात दी भी कोई इंतहा नहीं। इस वास्ते रूहानी सफर जारी रहता है, हकीकत सलवात तक रूही और अगे फिर नजरी सफर जड़ा वो जारी रहता है। बाहर इस राह च रुकावट जिहड़ी है वो नफ्से उमर है। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया है, हजरत उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने कि इत्तबाए सुन्नत ना हिकमत और इत्तबाए नफ्स ना हलाकत मिलती है। फिर अगे आप फरमाते हैं, नफ्स दीयां बुराइयां तो उही वाकिफ हो सकता है जिहड़ा खुद नूं हेच तसव्वुर करे। फिर अगे आप फरमाते हैं, नफ्स दी इत्तबा कैद खाने दी जिंदगी की तरह, जिवें कि कैदी कैद के अंदर जिंदगी गुजारदा है, तो नफ्स परस्त इसे तरह ही नफ्स दे कैद करने चाहता है। इस कैद खाने चो आज़ाद तां ही हो सकता अगर इसके खिलाफ इंसान जहादे फी सबील अल्लाह करे। जहादे अकबर है नफ्स ना जहाद करना। जब तक ये फतह नहीं पाता, इनू जेर नहीं करता, ये तो सवार नहीं होंदा, कदे कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि नफ्से उमारा का इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि दी मुखालफत की जाए, किसी ख्वाहिश ते अमल ना किया जाए और मौत तक यदि किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो, बल्कि यदि हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार ना ज़िबा कर दे, तो फिर इनू फनाए नफ्स की नेमत मिलेगी, फिर फनाए कल्ब की नेमत मिलेगी, तो फिर ये कल्ब नूं दवाम कल्बी जिक्रो हजूर की नेमत मिलेगी, यदा कल्ब जाते मौला च डुबेगा। वरना कदे भी ये अपने मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता, दीदारे मौला हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक इंसान कुरान सुन्नत अमल नहीं करता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ना वफादारी नहीं निभाता, फतह उन्हें अमली तफसीर नहीं बनता और नबी पाक ना सच्ची वफा नहीं करता, जिवें
कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मोहम्मद से वफा तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सच्ची मोहब्बत कर, लेकिन ताई मिलनी अगर कल भी जिक्रो हजूर हासिल होएगा, अल्लाह दा जिक्र हासिल होएगा, कलमा ताय्युब दा जिक्र हासिल होएगा, यानी वो जिक्र जिहड़ा किसी सच्चे अल्लाह वालियां को हासिल किया होगा, तो फिर ही कामयाबी हो। और किताबां चो इल्म नहीं लभना, किताबां ना ओलियाई नहीं मिलती। रूहानी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा है, रूहानी साइंस जिहड़ी है, इस्लामी इल्म तसव्वुफ, ये अल्लाह वालियां दी सोहबत और उन्हां दे मूहां तो ही लभनी है। फिर ये जिस तरह अच्छा बीज, अच्छी फसल वास्ते अच्छा बीज यूनिवर्सिटियां जो इंसान हासिल करता, अच्छे जिम्मेदारों को हासिल करता ताकि असी अच्छी फसल होवे, इस तरह सच्चे अल्लाह वालियां को जो जिक्र हासिल किया जाता है, क्योंकि उन्होंने को जो जिक्र होंदा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सीना बसीना बुजुर्गों बेवास्ता पीरां ने सिलसिला उन्होंने तक पहुंचा होंदा है, इजाजत जी याफ्ता। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले को जो जिक्र लंदा है तो वो जिक्र फिर ये अंदर वो कमालात पैदा करता है। इस वास्ते हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, अंदर कलमा किल किल करदा इश्क सखाया कलमा हू, 14 तबक कलमे दे अंदर कुरान किताबां इल्मा हू, काने कप के कलम बनावन लिख ना सकन कलमा हू, बाहू एक कलमा मैनू पीर पढ़ाया ते जरा ना रहियां अलमा हो। पीर को अल्लाह वालियां को सच्चा कलमा हासिल किया जाता, जिक्र हासिल किया जाता, तो फिर वो अंदर रोशनी करता, अंदर रोशन करता, हर जुल्माती लहर कढ़दा, फिर आही मौला दा मुसाफिर बनता। तो फिर हिजर चो गुजरना पैंदा, राह दे विच हिजर दी वादी भी आउंदी है, तो हिजर दी वादी चो गुजरदा तो फिर अगला प्रोग्राम इनू मैसर आउंदा। तो हिजर दे विच बेशुमार मामलात आउंदे। हिजर दा एक हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद दा बड़ा प्यारा शेर है। हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाउंदे आ कि तन हांडी विच हिजर मसाला, उत्ते नून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं ते मर गई हाँ तेनू अजे स्वाद ना आया। ये हिजर दे राह चो फिर गुजरदा जदों इंसान, तो फिर इनू ये कामयाबियां हासिल होंदियां, ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रज़ा हासिल होंदी है। जदों सच्चे दिल नाल इंसान चलदा है, लेकिन अल्लाह वाले सोहबत नाल ही हासिल होना, सही अकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख दी सोहबत और उन तालीमात नाल ही इंसान ये चीज़ां हासिल कर सकता है। इस वास्ते जब तक इंसान गैरां दी सोहबत तो नहीं बचता, गाफलां दी सोहबत तो नहीं बचता, क्योंकि इन्हां दे जिस्म जो फुटण वाले वेव जिहड़े आ गैर महसूस तरीके इंसान ते असरअंदाज होंदे। इस वास्ते इन्हां दूर रहो और ऐसे गैर शरा लोगों तो दूर रहो, लागे भी ना जाओ। इन्हें तरफ उठण वाला हर कदम जिहड़ा, हर कदम ते अल्लाह दी लानत बरसदी है। इस वास्ते इन्हां लोगों तो दूर रहो। ये सारे इस वास्ते शैतानी इल्मां च फसे होंदे, कुरान सुन्नत नूं लोकां छड्डिया हुंदा। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, किसी दी रोटी ना खाई, बल्कि हर शख्स नूं अपनी रोटी खिलाए। यानी आप फरमांदे किसी दी रोटी ना खा, यानी हर गाफल दी रोटी ना खा, बल्कि हर दिन रोटी खड़ा, क्योंकि इन्हां दा खाना भी जिहड़ा जुल्माती हुंदा है, जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा है। ये वो लोग है जिहड़े हराम हलाल दी तमीज़ नहीं करते, ये सब कुछ हड़प है इन्हां नूं। जिवें हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने, हराम भी पीती जाते हो ते नमाज़ां भी नीती जाते हो,
हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। दसो बुल्ले शाह नूं सारे ये की कीती जांदे हो भी सब कुछ ही हजम है, लकड़ भी हजम तो पत्थर भी हजम। ये ना बदबख्त और गलीज लोगों को हमेशा दूर रहो, बल्कि सच्चे अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करो जिन्हां दे बारे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुहकमुल फुकरा दे अंदर लिखते ने। आप फरमाते ने कि आशका लोगों के दिल जड़े, आशका लोगों के जिसम जड़े दुनिया च होंदे ने ते दिल इन्हां दे आखिरत च होंदे ने। यानी आप दसना चाह रहे हैं कि बेज़ाहर साढ़े विच ही शाकाने मौला रहिंदे ने, लेकिन कलबन ज़ाते मौला च डुबे होंदे ने हर वक्त, चूंकि इन्हां दे दिलां ने नमाज़े इश्क नीत लई है। क्योंकि इन्हां दा कलब बेदार होया होया, इन्हां ने फनाए कलब तो बाद फनाए नफस तो बाद फनाए कलब हासिल हो गई इन्हां लोकां नूं। इसलिए ये लोग जिहड़े आ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह की तरफ हमेशा मुतवज्जो रहिंदे ने और ज़ाते मौला च डुबे रहिंदे आ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दरवाजे ते मुर्दा बन के जमे रहिंदे ने। इन्हां दी रूहां इल्मे इलाही च परवाज़ करदियां रहिंदियां ने। ये तारके फराए ज़ंदीकां को दूर रहिंदे ने और नाफरमान फासकां को दूर रहिंदे ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर हुक्म और अल्लाह दे इल्म ते राज़ी रहिंदे ने। कदे भी तकदीर दा उज़र नहीं बनाउंदे जालां दी तरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दामने करम नूं घुट के फड़ के रखदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर सुन्नत ते अमल करदे ने। तकदीर ना मुआफ़कत करदे ने, क्योंकि शर्त इश्क है। तो सोबत औलिया च अपना वक्त गुजार दे, क्योंकि अल्लाह वाले सोबत जड़ी है नफली जिक्र व इबादत तो ज्यादा अहमियत दी हामिल और नफा बख्श है। सुभान अल्लाह। ये मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ 100 साल बेरियाब इबादत तो बेहतर एक लम्हा अल्लाह वाले की सोबत है। और अपनी मुराद नूं, अपनी हिस्सो हरकत नूं, अपने गर्ज नूं, मुफाद नूं, इरादे नूं, इख्तियार नूं सब नूं अपने सोने मौला ते कुर्बान कर दिंदे। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाती, इरादा इलाही बन जाते। रस हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारते हैं। अपने अंदर तो, अपने ज़हन तो हर किस्म की मनफी सोच नूं, नफरत नूं, इंतकाम नूं, गुस्से नूं, तकब्बर नूं, लालच नूं कढ़ देंदे ने, ताकि ये ज़हन की गहराई च चीज़ां सेव ना हो जान। क्योंकि 17 सेकंड तक अगर अंदरों किसी चीज ख्याल वाला इंसान मुतवज्जो होंदा, वो अंदर उतर जाती है। अच्छी बुरी दी तफरीक सतही ज़हन ही कर सकता है। तो ज़हन का गहरा ज़हन जिहड़ा है, ज़हन की गहराई जिहड़ी है, वो ये तफरीक नहीं करती अच्छी बुरी दी। उहदे अंदर जो उतारता रहे वैसा काम शुरू कर देना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ वैसे वेव्स फुटने शुरू हो जाने। तो जैसी उन्होंने वेव्स की फ्रीक्वेंसी है तो इर्द गिर्द कायनाती लहरा और ऐसे इंसान जिन्हों के अंदर कैफियत मौजूद है, चूंकि उनकी फ्रीक्वेंसी है एक दूसरे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। मनफी सोचा फिर गुमराही के पासे, तबाही के पासे लै जाएगियां। शिरकिया प्रोग्रामां मुबतला करके नफ्सो शैतान दुनिया में मुबतला कर देंगे और इंसान तबाह बर्बाद कर देंगे। इस वास्ते सच्चा अल्लाह वाला नियाबत इलाहियत हक अदा करता है और हुस्न कायनात के अंदर इजाफा करता है, ना कि इतने फितने फसाद बर्पा करता है। और बारगाहे खुदाबंदी च पहुंचने वास्ते जुहद मुसलसल करता रहिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात और सिफात दे अंदर बिज़ात किसी नूं शरीक नहीं मनदा हैगा और शिरक फिल नबूवत दे पासे भी नहीं जाता हैगा और महदूद लूली लंगड़ी अकल दे विच भी नहीं फसदा।
क्योंकि गुमराह अकल के बारे जिमें डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर जो अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये कायनात में जो कुछ भी है एतबारी है, हकीकी वजूद सिर्फ ज़ात मौला दा ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी अपनी ज़ात ना ज़ाहिर बातन दे अंदर हर जगह हाज़िर मौजूद है, इंसान दे अंदर भी बाहर भी। खुद कुरान करीम की रब दसिया, मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े आ, फसुम वजहुल्लाह, जिधर रुख करे उधर अल्लाह दा रुख है। वाह वाह माँ को मैं तेरे नाल है, वफ़ी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, तुसीं क्यों गौर नहीं करते, मैं थोड़े नफ्सां च है। हज़ूर सुल्तान बहु तां ही फरमाया सी कि तां रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। हज़रत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तेरा रब तेरे कोल है, तेरे दिल विच आ, लेकिन दिल दा आईना साफ कर ताकि तैनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जलवे च नजर आउण। इस मासो अल्लाह दियां लैशां गंदगियां कदूरतां गलाज़तां तो पाक कर। जिवें इकबाल फरमाते, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतानों को भी आते थे वजू के फ़राइज़। सारी मसला ना नहीं मरना, जब तक तू अपने अंदर नू साफ नहीं करेगा, पाक नहीं करेगा, तेरी रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ नहीं पैदा होएगी। ते ज़ाहिर नू बातन नू वहदीयत नू वहदत नू अहदियत रे प्रोग्राम नहीं समझेगा ते ज़ाते हाहूत ना ज़ाते अहदियत ना तेरा राबता कदे भी नहीं हो सकता। ते ना ही तू ये नासूत जबरूत मलकूत जबरूत जो गुजर के लाहूत दे अंदर जाके हाहूत ना मुकाबला नहीं ताल्लुक पैदा नहीं कर सकता। ये सारी रात में रुकावट जी वो नफ्से उमारा है। इस वास्ते अपनी हकीकत समझ। इकबाल फरमाते बड़ी प्यारी गल कि तू राज़े कुल्फ का है, अपनी आंखों पे आया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते रहती से कुदसी का, मैं ते अपने आशिक दे हथ बन जाना, पैर बन जाना, कन बन जाना, अखां बन जाना। लेकिन वो तरीका तो अख्तियार कर, वो यकीन तो हासिल कर इस राह च। जिवें इकबाल फरमाते, यकीन मुहकम अमल पे है, मोहब्बत फातह आलम जहाद जिंदगानी में है, ये मर्दों की शमशीर है। तो कायनात जो कुछ है एक ही पाक ज़ात दे, ये अक्सी ज़हूर आता सारे। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो के नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। एक ही ज़ात दा ज़हूर है सब कुछ, उहदी तय्युनात और तनाजुलात है, लेकिन बंदा बंदा आया, अल्लाह अल्लाह आया। इंसान दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाली सिफाती ज़ाती अनवारात हो तजलियात जिहड़े बरसदे आ, अंदर जज़्ब होंदे आ। इंसान किन्ने भी कमाल तय कर ले, बंदा ही रहिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना चाहे तनाज़ुलात फरमा ले, तय्युनात फरमा ले, ज़हूर फरमा ले, वो अल्लाह रहिंदा जिस तरह है और हमेशा ही है। ते अपनी हकीकत जब तक इंसान नहीं पहचानदा और इस प्रोग्राम ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अमल नहीं करता, कुरान और सुन्नत दे, कदे कामयाब नहीं होंदा। इकबाल तां ही फरमांदे, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो जो इंसान अल्लाह जी नाम अनुशद हुबन दी नेमत लभदी है, तो फिर अपनी हर शय अपने अल्लाह ते कुर्बान कर दिंदा है और अपने दिल नूं अपने अल्लाह ते कुर्बान कर दिंदा। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात च डुबा रहिंदा, खलवत होवे चाहे जलवत होवे, किसी भी जगह होवे, कल्ब नूं ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा है। और इस वास्ते इश्क दी कैफियत नूं समझाउण वास्ते इकबाल बड़ी प्यारी गल कीती है। इकबाल फरमांदे ने, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ते हर वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तलब तलाश रहिंदा सच्चा मोमन। जिवें बुल्ले शाह फरमांदे, ढूंढदी फिरां मैं जंगल वेले पर रांझण यार बुक्कल विच खेले, कि मैं तां रब नूं जंगलां च लभदा रहा, रब सोहना तां मेरे कोल है। इस वास्ते इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमांदे आ कि कभी ए हकीकत मुंतज़र नजर आ लबासे मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं
मेरी जबीन नियाज में। जदों इंसान दे अंदर इश्क मौला जाग पैंदा, तलबे मौला, तलाशे मौला की कैफियत पैदा हो जाती है, फिर वो सारी दुनिया तो बेजार हो जाता, मां सुआ अल्लाह तो निकल जाता। कलबर ज़ाते मौला च डुब के हर लम्हा ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा, जद तक वो अपनी मंजिल नूं पा नहीं लैंदा। इला रब्बे का मुंतहा। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम नूं समझिए और रब सोने के हुक्म के मुताबिक अपनी किसी ख्वाहिश ते कदे अमल ना करिए। तां ही रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करी तो अल्लाह की राह तो हटा देगी, क्योंकि ख्वाहिशात ही रब की बारकात नहीं जान दिंदियां और मसनून रियाज तो मुजाहदात नहीं करन दिंदियां। इस वास्ते हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे हमेशा लई, हर अमल करो सुन्नत के मुताबिक कर। अगर कामयाबी चाहना है तो जिन्हां नूं नेमत हासिल आ उन्हां दी सोबत इख्तियार कर, ताकि तैनू भी सोबत मौला, कुर्बे मौला, मायत मौला नसीब हो जाए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ आ कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े हकीर, पुरतकसीर, कमज़ोर, माड़े, लिस्से, कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमा। कुरारत इस्लाम नूं गलबा ता फरमा। काफरां मुनाफिकां दज्जालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।